और महिलाओं की वर्जिनिटी की बात करें तो उसे लेकर आज भी लोगों की सोच ऑर्थोडॉक्स ही है। वहीं दूसरी तरफ इस सोसाइटी में पुरुषों की वर्जिनिटी की ना तो कोई बात करता है और ना ही उसमें कोई दिलचस्पी रखता है। इसलिए सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे समाज में फैले मिथ्स को दूर किया जा सकता है। अगर बात करें कि सेक्स की सही उम्र की, तो 18 वर्ष की उम्र में पहली बार सेक्स करना सही है या गलत, इस पर डॉक्टर्स की या एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि इस उम्र तक आते आते लड़की और लड़कियों का मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट हो जाता है। 18 साल की एज तक उनमें समझदारी आ जाती है और वो अपने फैसले सोच समझ कर ले सकते हैं। वहीं लड़कियों में 18 वर्ष की उम्र तक फिजिकल डेवलपमेंट पूरी तरह हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक भारतीय लोग लगभग 22 साल की उम्र में पहली बार सेक्स करते हैं। आपको बता दें कि सेक्स के लिए केवल 26.8% लोग ही इसके लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इस डेटा को माने तो इंडिया में सेक्स एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है और सेक्स पर खुलकर बात करने की भी ज़रूरत है। दूसरी ओर हमें सेक्स और शादी को अलग नज़रिए से देखने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं कि हर वो इंसान जो फिजिकल रिलेशनशिप में है वो शादीशुदा हो। ज़रूरी ये है कि हर इंसान को सेफ सेक्स के बारे में पता होना चाहिए। खास करके टीनेज बच्चों को इस बारे में माता पिता या टीचर्स को खुलकर बताना चाहिए। ये बहुत ही नेचुरल है कि हर इंसान अपनी टीनेज में ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, फिर चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हों। यहाँ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स और टीचर्स होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें वो हर जानकारी दें जिससे वो सेक्स से जुड़े सही डिसीजंस ले पाएं। सेफ सेक्स का अर्थ है दोनों पार्टनर्स के कंसेंट यानी राजी होने पर फिजिकल रिलेशनशिप से बनाना और इसे बनाते वक्त सही तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, जिससे अनचाही प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ना हो। कंसेंट और सेफ सेक्स सेक्सुअल एजुकेशन के बेसिक्स में आता है। हमारे समाज में आज भी सेक्स पर बात करने में हिचक है, जबकि सेक्स बाकी ह्यूमन बॉडी फंक्शंस की तरह एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। यही नहीं, सेक्स से जुड़ी बाकी चीज़ें जैसे पीरियड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, मैस्टरबेशन, ऑर्गेज़म, सेक्सुअल ड्राइव, प्रेगनेंसी आदि के बारे में भी खोलकर बात की जानी चाहिए। यही सेक्स एजुकेशन मिलने पर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही लाइफ की बहुत सारी डिसीजंस सही तरीके से ले सकते हैं। इन डिसीजंस में सेक्स की सही उम्र, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज, प्लान्ड प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग आदि आती है। इमेजिन कीजिए कि अगर किसी इंसान को सही जानकारी दी जाए तो वो अपनी हेल्थ और लाइफ दोनों पर कंट्रोल पा सकता है। कितने ही लाइफ के इश्यूज हों, जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी का रोकना, सेक्सुअल इन्फेक्शन से बचना और बिना प्लानिंग बच्चे पैदा करने पर सही डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट इंटरकॉर्स यानी यौन संबंध को लेकर सर्वे और रिपोर्ट्स की बात करें तो पहली बार सेक्स करने के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। उम्र के आधार पर अपनी वर्जिनिटी लूज करने का कोई राइट टाइम नहीं हो सकता। वर्जिनिटी लूज करने और सेक्स का राइट टाइम है खुद आपकी इच्छा और समझ। अगर बात करें 20 से 29 साल के एज ग्रुप के लोगों की, तो इस उम्र में पुरुष टेस्टोस्टेरॉन की वजह से हायर सेक्स ड्राइव फील करते हैं। इस दौरान ऑर्गेज़म के लिए ज़रूरी हार्मोन सामान्य रूप से हाई लेवल पर होते हैं। हालांकि कई बार पुरुषों को अपनी सेक्स परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण वो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार हो सकते हैं। एरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पुरुष अपने पीनिस यानी यौन लिंग को इरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस की कमी, लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका इलाज किया जा सकता है। कई बार लाइफस्टाइल या स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम टेम्पररी होती है,
और खुद ब खुद ठीक हो जाती है। 20 से 29 की एज ग्रुप में महिलाएं भी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, लेकिन वो फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सीरियस भी रहती हैं। शायद इसकी वजह समाज में फैली हुई धारणाएं भी हो सकती हैं। एक्सपर्ट की माने तो 30 साल की उम्र के बाद भी पुरुषों की सेक्स ड्राइव बहुत स्ट्रांग रहती है, लेकिन 40 तक पहुंचते पहुंचते वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगती है। ये ऐसा समय होता है जब वो अपने करियर, फैमिली या मैरिड लाइफ के लिए सीरियस होते हैं, जो उनकी सेक्स करने की इच्छा को इफेक्ट कर सकता है। इस दौरान महिलाओं के अंदर फिजिकल तौर पर कई तरह के बदलाव आते हैं और उनकी हार्मोन भी इफेक्ट होते हैं। वहीं पुरुष भी एक साइकोलॉजिकल फेज से गुजरते हैं जहां दोनों को हाई सेक्स ड्राइव का अनुभव होता है। वहीं प्रेगनेंसी के बाद पुरुष और महिलाएं दोनों ही अलग तरह के फेज से गुजरते हैं। फिर बच्चे के जन्म के बाद कपल्स की लाइफ में इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे की देखभाल और काम का बोझ कपल की सेक्स लाइफ पर भारी पड़ सकता है। पर दोनों पार्टनर्स में अगर सही तालमेल हो और दोनों को सेक्स से जुड़ी सही जानकारी हो तो वो लाइफ के हर स्टेज पर सेक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्स एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। राइट एज फॉर सेक्स के बाद जो सवाल हर किसी के मन में उठता है वो होता है फर्स्ट इंटरकॉर्स, यानी पहली बार सेक्स को लेकर मन में डर, झिझक और एंजाइटी। नेक्स्ट एपिसोड में हम